महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन वाली सरकार में शामिल होने के अपने फैसले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन या महायुति में शामिल हुए हैं। हमने राज्य के विकास के लिए यह निर्णय लिया है। राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन है और ना कोई स्थायी दोस्त है। हम महाराष्ट्र में सभी को बताना चाहते हैं कि भले ही हम महायुति में हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दावा करते हुए कहा कि जब प्याज का मुद्दा उठा तो कई लोगों के फ़ोन आए। विपक्ष हमेशा गलत जानकारी देता है। मैंने धनंजय से दिल्ली चलने को कहा। धनंजय ने जाकर अधिक मदद की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत 2 लाख मीट्रिक टन प्याज 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। ऐसे में हम सिर्फ लोगों की भलाई और लोगों के लिए काम करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। इससे पहले सरकार में शामिल होने के बाद शनिवार को पहली बार बारामती पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का भव्य स्वागत हुआ था। बता दें कि बारामती एनसीपी प्रमुख शरद पवार का गढ़ कहा जाता है। विधानसभा में अजित इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दौरान एक रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने का एकमात्र कारण राज्य का विकास था। उन्होंने देश में कई परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मैं बारामती के लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होने का एकमात्र कारण महाराष्ट्र का विकास था। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मैंने तो बस सच्चाई को स्वीकार किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ हाल ही में हुई मुलाकात को लेकर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि पिछले हफ्ते पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ उनकी गुप्त मुलाकात के दौरान कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे में बैठकों के बारे में ज़्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पवार साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। मीडिया परिवार के सदस्यों के बीच हुई बैठकों को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहा है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि बैठक में कुछ भी असामान्य हुआ हो। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले अजित पवार और शरद पवार की एक गुप्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि शरद पवार भी बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं। वहीं शरद पवार ने मीडिया के सामने आके खुद इन पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। बता दें कि अजित पवार ने पिछले महीने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके इस कदम ने सभी को चौंका दिया था। उनके साथ एनसीपी के 8 बागी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र में अजित पवार की बगावत के बाद राज्य में समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। और बता दें कि महाराष्ट्र में अगले साल आम चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब देखना यह है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार और शरद पवार एक साथ आते हैं या फिर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।